गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्ज्वल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं। ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। तो यहां पर हम उसके आगे बात करेंगे। तो देखिए यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया आपका 47/8 47/8 की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर यदि हम 47 में 8 का डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? 8 5 40, 8 6 48, 8 5 40 और 8 6 48, ठीक है। देखिए यहां पर यदि हम लोग 6 बार भाग दें तो क्या होगा? 47 से 1 ज्यादा हो जाएगा। 47 से 1 ज्यादा हो जाएगा इस कंडीशंस में। देखिए यहां पर 47 से 1 ज्यादा हो जाएगा इस कंडीशंस में। देखिए यहां पर जो हमारा रिमाइंडर होगा कितना बचेगा आपका? -1। कितना हो जाएगा आपका? -1 रिमाइंडर। कितना हो जाएगा आपका? -1 रिमाइंडर, ठीक। कहने का मतलब क्या है? देखिए यहां पर यदि हम किसी भी संख्या में भाग दें, ठीक, लगभग हम लोग भाग देते हैं, लगभग संख्या के बराबर हम लोग भाग देते हैं, तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा? 8 से 48। देखिए यहां पर देखे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक। देखिए 47 तो 8 में भाग देंगे, 47 में 8 का भाग देंगे। 8 देखिए 8 पंजे 40, कितना आ गया आपका? 7 रिमाइंडर आ गया। 7 क्या आ गया आपका? रिमाइंडर। तो ये जो 7 रिमाइंडर है, ठीक, ये कैसा हो गया आपका? पॉजिटिव रिमाइंडर। कैसा है आपका? पॉजिटिव रिमाइंडर। हम दूसरे की बात करें, यदि हम लोग क्या करें, देखिए यहां पर 47 में हम लोग 8 का भागते हैं, 47 में हम लोग 8 का भागते हैं तो कितनी बार जा रहा है? 8 से 48, कितनी बार जाएगा? 8 से 48। और यहां पर कितना बचेगा? जो -1 वो क्या होता है आपका? नेगेटिव रिमाइंडर। क्या होता है आपका? नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहां से देखिए -1 आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा और आपका जो 7 है वो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक। एग्जामिनेशन में कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के लिए पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहां पर वो दोनों चीजें ही आपको क्लियर करा रहा हूं। तो देखिए यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लें। तो देखिए यहां पर 49/18। तो देखिए यहां पर 18 3 54, 49 से कितना ज्यादा है? 49 से कितना ज्यादा है? भाग देने पर उस संख्या से जितना ज्यादा आ जाएगा वो उसका नेगेटिव रिमाइंडर। तो देखिए यदि कम आ जाएगा तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर। देखिए यहां पर 18 3 54, 49 और 5 कितने होते हैं? 54। तो माइनस जो 5 है, 5 बचेगा, वो क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव रिमाइंडर। क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव रिमाइंडर। और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक। दूसरा देखिए यहां पर 18 दूनी 36। यदि कम बार भाग देंगे, दो कंडीशन बनेगी, या तो ज्यादा बार भाग जाएगा या कम बार जाएगा। यदि उस संख्या ज्यादा बार भाग जाएगा तो क्या आएगा आपका? नेगेटिव रिमाइंडर। यदि कम बार जाएगा तो क्या मिलेगा? उसका पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो कितना बचेगा आपका? देखिए 49 में 36 घटाएंगे, 49 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 49 में 36 घटाएंगे, बचेगा आपका 13। क्या बचेगा आपका? 13। तो 13 क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक। तो यहां से देखिए एक चीज निकल के आ रही है, ध्यान से देखेंगे। यदि हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक रिमाइंडर है तो हम बाकी का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव निकाल सकते हैं और नेगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? देखिए यहां पर ये 8 है, यदि -1 निकला था तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 कितना बचेगा? 8 में से 1 घटा देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक। दोनों कंडीशंस में यदि यहां पर 18 है, यदि पॉजिटिव होता 18 में 13 घटा देते तो क्या आ जाता आपका? नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर देखिए, अब हम इसके काफी क्वेश्चंस लगाने वाले हैं यहां पर, ठीक। इसको साफ कर देता हूं। तो बाकी हम लोग रिमाइंडर के जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे तरीके यहां पर हम लोग कवर करके चलेंगे, ठीक। यहां पर देखिए इन सवालों में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग संख्या के बिल्कुल पास पहुंच जाएं, संख्या के बिल्कुल करीब पहुंच जाए, ठीक, संख्या के करीब पहुंच जाए बिल्कुल,
फिर आपका रिमाइंडर चाहे आपका निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा तो हम लोग निगेटिव निकाल लेंगे और निगेटिव होगा तो हम लोग पॉजिटिव निकाल लेंगे। जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए, पहला ही क्वेश्चन यहां पर देखिए, पहला दिया आपका 25/13, 25/13। ठीक, इसमें बोल रहा है आपका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 13 दूनी 26, एक ज्यादा बार जा रहा है। तो यहां पर देखिए 13 दूनी 26, एक ज्यादा बार आ रहा है। तो यहां पर देखिए -1 क्या आ गया इसका, निगेटिव रिमाइंडर। क्या आ गया, निगेटिव रिमाइंडर। यदि यहां पर पॉजिटिव की बात करें, यहां पर यदि हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। 12 क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। देखिए इसके आगे और बात करते हैं इसी सवाल को। देखिए यहां पर यदि ऐसा दिया है 25/48/13, 25/48/13। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पावर से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग क्या चेक करेंगे, बेस को। किसको चेक करेंगे, पहले हम लोग बेस को। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग देखिए क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इसमें तो बेस दिया है, 13 का डिवाइड करेंगे तो क्या है, अप्रोक्सीमेट बिल्कुल इक्वल के पास आएगा। एक कम या एक ज्यादा आ रहा है। ठीक, नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या को ऐसा बनाते हैं कि कम से कम बचे, शेषफल। देखिए यहां पर 13 दूनी 26, एक जा रहा है, एक बच रहा है रिमाइंडर। तो -1/48/13, -1/48/13। देखिए -1 का, देखिए माइनस में संख्या है तो देखिए यहां पर यदि इवन होगी या ऑड होगी। ठीक, जो उसकी पावर है वो कैसी होगी, इवन होगी या ऑड होगी। तो यहां पर देखिए यदि पावर इवन होगी तो नेगेटिव कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। यदि पावर ऑड होगी तो नेगेटिव कैसा रहता है आपका, नेगेटिव। तो -1/48 कैसा है आपका, इवन। कैसा, इवन। तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की 1/13। तो 1 क्या आ गया इसका रिमाइंडर, 1 क्या आ गया इसका रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम लोग, इसी तरीके का एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का देखिए, यहां पर देखिए सेकंड नंबर का देखिए, ये हो गया आपका 69 का पावर 67/68, 69 की पावर 67/68। ठीक, तो देखिए यहां पर 69 में 68 का डिवाइड करें, कितनी बार जा रहा है, 1 बार। कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ठीक, कितनी बार जा रहा है, 1 बार। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। रिमाइंडर भी कितना बच रहा है, 1। लेकिन वो कैसा बच रहा है, पॉजिटिव। कैसा बच रहा है आपका, पॉजिटिव। तो क्या होगा, 1 की पावर 67/68। 1 की कितनी पावर का 1 रहेगा, 1/68। तो 1 क्या आ गया इसका रिमाइंडर, 1 क्या आ गया इसका रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। हम लोग आगे बात करें, देखिए हम लोग इसके आगे बात करें। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग इसकी। देखिए एक और क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं हम लोग, ले रहे हैं। तो देखिए यहां पर देखिए 67/68, 67/68। देखिए 67 नीचे 68 है, इसका इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। ठीक, तो कितना बचेगा, 68 का 67 में करेंगे, एक बार जाएगा 68, तो क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1। तो जो -1 बचेगा वो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर -1 बचेगा 67/68। ठीक, -1 इसका रिमाइंडर बचा तो मैंने लिख दिया। -1 की पावर कितना है, 67। तो कैसा आ जाएगा, पावर कैसी है आपकी, ऑड। तो कितना आ जाएगा, ऑड। तो ऑड मतलब -1 और -1 में 68 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -1। तो -1 ये क्या हो गया आपका, निगेटिव रिमाइंडर। क्या हो गया आपका, निगेटिव रिमाइंडर। ठीक, यदि पॉजिटिव निकालना है तो क्या करेंगे, 68 में इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 67 आपका आ जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। आगे बढ़े। देखिए यहां पर साफ कर दो इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें हाल की हाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 43 इंटू 83, 43 इंटू 83।
43 इंटू 83, इसमें हम लोगों को क्या करना है, 21 से डिवाइड करना है और हमें क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने या प्लस का रहे या मल्टीप्लीकेशन में चले तो हम लोग क्या करेंगे, हम अलग अलग संख्याओं में भाग देके उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक, यदि प्लस में है तो बाकी रिमाइंडर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, फिर हम टोटल रिमाइंडर आ जाएगा, उससे फिर हम लोग भाग देके देख लेंगे जो भी है। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाले में करेंगे सेम। देखिए यहां पर, देखिए 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 दो बार जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। कौन सा बच रहा है, 1। लेकिन 1 कैसा बच रहा है, पॉजिटिव। कैसा बच रहा है, पॉजिटिव। तो मैंने यहां पॉजिटिव लगा दिया आपको दिखाने के लिए। वैसे किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो वो कैसी मानी जाती है आपकी, पॉजिटिव। कैसी मानी जाती है आपकी, पॉजिटिव। ठीक, तो देखिए हम लोग इसमें देखेंगे 21 चौक 84, 21 चौक 84, 83 के बाद ज्यादा है, कितना है, 1 ज्यादा है, तो कैसा है, 1 ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा इसका, ज्यादा है तो क्या करते हैं, माइनस में आएगा रिमाइंडर। तो कितना आ गया इसका, -1। कितना आ गया आपका, -1 और +1 कितना हो गया, -1 और ये नीचे 21, ये आपका नीचे 21। तो यहां पर देखिए इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए ये -1 क्या आ गया इसका, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक, क्योंकि 1 में 21 का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब देखिए यहां पर, तो -1 नेगेटिव रिमाइंडर। यदि हम लोग पॉजिटिव की बात करें, तो यदि हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो 21 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20। तो 20 आपका क्या हो गया, 20 क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखिए यहां पर 63 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 अपॉन 15 अपॉन 15। इसमें चेक कीजिए, देखिए यहां पर 15 × 90, 15 × 90 यहां से बनाएगा, 15 × 90 यहां से 2 आएगा, यहां से 3 आएगा और यहां से आपका 4 आएगा। ठीक, यहां से कितना आएगा आपका रिमाइंडर, 4 आएगा। तो यहां पर देखिए संख्या मल्टीपल में है, गुणा में है, तो आपके जो रिमाइंडर आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, मल्टीपल में गुणा हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए 4 × 12 = 24 और 1 4 × 12 = 24, 4 × 12 = 24 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 24/15, 24/15। तो यहां पर देखिए 15 दूनी 30, कितनी बार जा रहा है, 15 दूनी 30, 30 24 से कैसा है, 30 24 से कैसा है, ज्यादा है। 30 कैसा है, 24 से ज्यादा है, तो क्या कितना ज्यादा है, वो उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर। कितना ज्यादा है, 6। तो -6 क्या हो गया इसका, निगेटिव रिमाइंडर। यदि हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे, 15 में से 6 घटा देंगे, 15 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9 क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर और आगे बात करें, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। बस हमें तरीका मालूम होना चाहिए और हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग क्या बोला। देखिए यहां पर 58 इंटू 59, 58 इंटू 59, 58 इंटू 59 प्लस 39 इंटू 40 इंटू 41 अपॉन 39 40 41 अपॉन में दे रहा है आपका 19। ठीक, 19 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए यहां पर 19 30 57 1 बचेगा, 19 30 57 1 बचेगा रिमाइंडर। यहां पे 2 बचेगा, 19 दूनी 38 1 बचेगा, 19 दूनी 38 और 2 40 ये 2 बचेगा और यहां पर 3 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा, 3। तो देखिए यहां पर 2 × 1 कितना आएगा, 2 × 1 2 प्लस 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा, 6 और ये आपका 19। 6 और 2 कितना हो गया, 8/19। तो 8 यहां पर क्या आ गया, यहां पर 19 में 8 का भाग देंगे, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो 8 क्या हो गया इसका रिमाइंडर। क्या हो गया इसका रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। देखिए यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। देखिए यहां पर
ये 1421 गुणा 1422 गुणा 1423 गुणा 1424 और गुणा 1425। इसमें हम लोग 12 से भाग देके देखते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे सारे लोग, तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग इसमें भाग देके देखते हैं। 12 एकम 12, 2 बचेगा 22, 12 एकम 12, फिर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 बचेगा। यहां पर देखिए, ये आपका यहां पर देके दिखा रहा हूं क्योंकि सारे पैरेलल में चल रहे हैं, इसी के साथ चल रहे हैं। तो एक तो हम लोग निकाल लेंगे, पर उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे के चेक कर लेंगे। देखिए यहां पर 1421 में हम लोग क्या करें, 1421 में हम लोग क्या करें, 1421 में हम लोग 12 का भागते हैं, 12 एकम 12, क्या बचेगा 2, 12 एकम 12 कितना बचेगा 10, एक नीचे उतार लेंगे, कितना बचेगा 12 दूनी 24, 12 36, 12 44, 12 5 7, 12 5 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96। तो कितना बचेगा यहाँ पर 12 8 96, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 96 और 5 101। तो 5 क्या हो गया इसका रिमाइंडर, 5 क्या हो गया इसका रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर 12 कैसे भाग देंगे, तो इसका 5 आ जाएगा, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, साफ कर दो आगे का। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 6 का 5 में करेंगे 30, 30 का 7 में करेंगे 210, 210 तो ये आ गया, प्लस 9 का 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 72, और इसका करेंगे हम लोग 12 का, क्या करेंगे 12 का। तो देखिए यहां पर 12 करेंगे, तो देखिए 72 में देखिए 12 चुन 72, कितनी बार चला गया, पूरा चला गया, रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब देखिए यहां पर वैसे यहां पर देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि 0 का यदि किसी भी रिमाइंडर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो देखिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे भाग देके देखें इसका कितना आ रहा है। तो देखिए 12 एकम 12 कितना बचेगा 9, 9 12 7 84 कितना बचेगा 6, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 क्या आ गया इसका रिमाइंडर, क्या आ गया 0 इसका रिमाइंडर। देखिए इसी क्वेश्चंस को हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर से करके देखें। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 5 6 7, देखिए नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, 12 में 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये -5, 12 में से 8 घटाएंगे तो -4, और ये आपका 9 में से 12 आएगा तो आपको -3। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग, साफ पढ़ दो आगे का। देखिए यहां पर देखिए, देखिए यहां पर 6 5 30, 30 का 5 में करेंगे तो माइनस का 150, माइनस का 150, 15 चौक 60, 600 और 3, 600 गुणा 3 1800, कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1800 बटे 12। तो कितना देखिए यहां पर 12 एकम 12, 6 बचेगा 12 5 60, कितना हो गया, कुछ बच रहा है क्या, नहीं, 0 बच रहा है रिमाइंडर। तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, क्या आ गया आपका 0। ये क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग आगे बात करें, साफ कर दो बोर्ड को, ठीक। अब देखिए यहां पर ये हमारे मल्टीप्लाई हो गए वाले और प्लस वाले और कुछ पावर वाले क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं। इन क्वेश्चंस की हम लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ही हमसे बनने वाले हैं, ठीक। यदि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हमसे नहीं बनेंगे, ठीक ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 38 की पावर 819, 38 की पावर 819 प्लस 2/39। देखिए यहां पर एक लाइन में सारे सवाल सॉल्व होंगे। देखिए यहां पर सिंपल क्या करें हम लोग, देखिए यहां पर ये 38 से 39 को अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 38/39 और ये लिख सकते हैं 2/39। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, ठीक। तो देखिए 38 से 39 लगभग हम लोग बराबर लेके आना पड़ता है हमें, ठीक। बन के आसपास लेके आना पड़ता है कि ऐसा हम लोग भाग दें कि बन बच जाए, कैसा बच जाए, बन बच जाए, ठीक। तो यहां पर देखिए 38 में 39 चाहते तो क्या बचेगा, क्या बचेगा -1। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, -1 की पावर 819 और ये आपका 39। यहां से देखिए क्या आएगा 2 में 39 का देखिए रिमाइंडर कितना आएगा 2, कितना आएगा डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहां पर 2, ठीक। अब देखिए यहां पर -1 का पावर इवन है और इवन है और इवन है या और कैसी है आपकी और, तो क्या आएगा -1। तो -1 प्लस का 2 कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1। ये क्या आ गया आपका आंसर, यही आपका क्या है रिमाइंडर, क्या है आपका रिमाइंडर, ठीक।
क्या था कोई दिक्कत? अब देखिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 7 की पावर 113 अपॉन 50, 7 की पावर 113 अपॉन 15। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर देखिए, यहां पर 7 दिया है हमें। देखिए यहां पर हमें ऐसी संख्या बनानी है कि 50 के आसपास हो जाए। कितना हो जाए? 50 के आसपास। तो देखिए 7 की पावर मैंने 2 कर दिया, 7 की पावर 2 कर दिया, कितना हो जाएगा? 50 के आसपास हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर ले लिया मैंने। देखिए अब यहां पर देखिए इसकी पावर कितना करें? पावर में पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना आ जाए? 113 आ सकता है क्या? 113 नहीं आ सकता। ठीक, तो हम लोग करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यहां पर देखिए ये हमने 56 ले लिया। कितनी ले लिया? 56। 2 6 12, 2 5 10 और 111, 112 हो जाएगा, एक बचेगा। तो हम लोग क्या कर दें? यहां निकाल के लिख दिए। ठीक, अब देखिए यहां पर 49 की पावर 56 बटे 50 और 7 की इंटू 7 की पावर 1। ठीक, देखिए यहां पर 49 और 50 आ गया, 49 और नीचे 50 आ गया। अब देखिए कितना बचेगा? 50 से कम 50 -1। तो हम लोग क्या करेंगे? -1 की पावर 56 डॉट 7 की पावर 1 अपॉन 50 अपॉन 50। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए पावर कैसी है? इवन है तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव 1 इंटू 7 अपॉन 50। तो 7 क्या आ गया? देखिए 7 अपॉन 50, तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाएगा इसका, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका? 7। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 की पावर 55, 3 की पावर 55 अपॉन 82 अपॉन 82। हमें 82 के करीब लेके आना। तो देखिए यहां पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9। देखिए 3 त्रिकोण 9, 9 3 27, 27 3 81, 27 3 81। तो यहां पर देखिए 3 की पावर 4 कर दें तो कितना आ जाएगा? 82 करीब आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 82 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए पावर कैसे लें? देखिए यहां पर देखिए 13 चौक 52, 13 चौक 52, 3 बचा। तो यहां पर 3 की पावर 3 हमने यहां पे लिख दिया। अब देखिए यहां पर 3 की पावर 4 कितना होता है आपका? 81 बटे 82, 81 की पावर आपका 13 और 3 की पावर 3, 3 त्रिक 9, 9 3 27। कितना हो जाएगा आपका? यहां से तो ये 27 हो गया और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -1 बचेगा। तो -1 की पावर कितना है? 18, -1 की पावर कितना है? 18 और यहां पर आ जाएगा आपका 82। ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 82। देखिए -1 की पावर कैसी है? 18। नेगेटिव है पॉजिटिव? सॉरी, इवन है और तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस इंटू -1 इंटू 27 अपॉन 82, तो ये जाएगा -27 अपॉन 82। तो यहां पर देखिए जो यहां पर -27 है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए यहां पर, और 27 को हम लोग 82 से घटा देंगे। 27 को हम लोग क्या करेंगे? 82 से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? देखिए यहां पर यह आ जाएगा आपका, देखिए 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 और 12, 7 में 2 जाएगा आपका 5, 55 क्या आ गया आपका? पॉजिटिव रिमाइंडर। कहने का मतलब है एग्जामिनर कोई कुछ भी पूछ ले, नेगेटिव पूछ ले या पॉजिटिव पूछ ले, आपको दोनों ही आते हैं, आप तुरंत वहां पे आंसर निकाल के लिख देंगे। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 105, 2 की पावर 105 अपॉन 3। ठीक, तो सिंपल देखिए यहां पर पहले से क्या है? 3 के पास है तो 3 एकम 3, -1 की पावर 105, -1 की पावर कितना है? 105। इवन है और इवन है या और आपका और, तो क्या आएगा? माइनस, तो -1। ये कैसा है? नेगेटिव। तो इसे हमें पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कितना आ जाएगा इसका? 3 में से घटा देंगे तो 2 क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक, ये आपका नेगेटिव आया था तो मैंने क्या बना लिया इसको? पॉजिटिव। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, साफ कर दे इसको। तो देखिए यहां पर साफ कर दे इसको। तो देखिए यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं और कुछ शानदार क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग यहां पर हम लोग और कुछ शानदार क्वेश्चंस की बात करते हैं।
यहाँ पर देखिए हम लोग और कुछ शानदार क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 6 माइनस 11 अपॉन 8 9 की पावर 6 माइनस 11 अपॉन 8। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करें स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर वही तरीका अलग अलग लिख लेंगे हम लोग। इसका इसमें करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 8 का मान क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, लेकिन वो कैसा बचेगा? पॉजिटिव का, क्योंकि क्या उससे कम बार भाग जा रहा है। तो 1 की पावर कितना आ गया? 6। 1 की पावर कितना आ गया? 6। ठीक, और यहां से देखिए अपॉन 8, और यहां से 11 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 3। ठीक, तो यहां पर देखिए 8 का 1 में देंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा आपका? -2। कितना आ जाएगा? -2। तो माइनस में तो हमें पॉजिटिव करना है, तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 8 में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6 से आपका जिससे भाग देते हैं उससे घटा देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 प्लस 4 की पावर 100 और प्लस 5 की पावर 100 अपॉन 7 यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। देखिए यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 7 के बराबर संख्या बनाते हैं, या हम ऐसी संख्या बनाते हैं जिसमें हम लोग 7 से भाग दें तो कम से कम बचे। कितना बचे? कम से कम एक बचे या 2 बचे, जो ही बचे कम से कम बचना चाहिए। ठीक, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 ही बचे। कितना बचे? 1। तो देखिए यहां पर 2 की ओर क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए 2 की ओर 3 कर सकते हैं। पहले हम लोग उसको अलग अलग करके लिख देते हैं, देख लें यहां पर अलग अलग। तो देखिए यहां पर 2 की पावर 100 अपॉन 7 प्लस 3 की पावर 100 अपॉन 7 प्लस 4 की पावर 100 अपॉन 7 और प्लस 5 की पावर 100 अपॉन 7। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करें, तो देखिए यहां पर 2 की पावर 100 है, तो इसको देख क्या कितना ले सकते हैं? 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। 7 के बराबर हो गया ना। तो 2 की पावर 3 अब देखिए यहां पर देखिए यहां पर इसको हम लोग कितना करते हैं? 33, तो 33 3 99 और 1 बचेगा, तो वो 1 मैंने यहां पे लिख दिया। यहां तो बताइए कोई दिक्कत? सेम देखिए यहां पर देखिए तीनों कितना कर सकते हैं? 7 आ जाए। देखिए यहां पर 3 3 9 3 27 3 3 9 9 3 27 27 3 81 27 3 81 7 21 7। देखिए यहां पर 3 बार ही हो जाएगा काम, 3 में काम चल जाएगा। देखिए यहां पर 3 की पावर 3 ये हो जाएगा आपका 33 और 3 को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, क्यों हो जाएगा? 3 3 9 27 और 7 4 28 माइनस का 1 बचेगा, हो गया। बराबर लेके आना है हमें, 1 के आसपास ही लेके आना है। 1 बच जाए तो और बेस्ट है। ठीक, तो हम लोगों ने 1 ही बचा रहे। देखिए यहां पर 4 के लिए देखेंगे यहां पर देखिए यहां पर 4 की पावर भी 3 हो जाएगा। 4 4 16 4 64 7 9 63 1 बचेगा पॉजिटिव का। तो देखिए यहां पर 4 की पावर 3, तो ये 33 तो ये हो गया। 4 की पावर 1 हमने यहां पर लिख लिया। अब देखिए 5 की पावर 100 के लिए बात करें हम लोग। देखिए यहां पर 55 25 5 125 55 25 बटे 125 125 में हम लोग 7 कर दें, 7 एकम 7 और 7 8 56, क्या बचेगा? माइनस का 1। ठीक, 5 के लिए कोई कंडीशन हो जाएगी। 3 की पावर 33 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 7। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, आगे बात करें तो देखिए यहां पर 8 अपॉन 7 8 की पावर 33 और 0.2 की पावर 1 यहां पर देखिए 3 3 9 3 27 27 बटे 7 27 का 33 और 3 की पावर 1 यहां पर देखिए 4 4 16 4 64 की पावर 33 4 की पावर 1 अपॉन आपका 7। यहां से देखिए 55 25 पंजे 125 33 और 5 की पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग भाग देंगे, कितना बचेगा? 1 की पावर 33
पॉइंट 2 की पावर 1/7, यहां से देखिए 7 चौक 28 माइनस 1 की पावर 33.3 की पावर 1/7, यहां से देखिए 963 1 की पावर 33, 1 पॉजिटिव बचेगा, 4 की पावर 1/7, यहां से देखिए निकाल के दिखाया मैंने कितना आपका माइनस 1 की पावर 33.5 की पावर 1/7। यहां तक देखिए कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहां पर 1 की और कैसी है, और है, पॉजिटिव है तो 1 का बन ही रहेगा। ठीक, 1 इंटू 2 इंटू 2 की और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2/7। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3/7। यहां पर देखिए 1 की और 1 पॉजिटिव रहेगा, 1 इंटू 4/7 प्लस का, यहां पर देखिए माइनस, ये माइनस 5/7 देखिए ये दोनों माइनस है, 5 और 3 8, और 6 कैसे पॉजिटिव, 8 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 2, कैसे बचेंगे 2, लेकिन क्या बचेंगे माइनस के, -2/7। तो क्या हो गया यहां पर -2 कैसा आ गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर, साथ में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। आगे बात करें हम लोग, आगे बात करना, देखिए यहां पर आगे बात करें हम लोग, साफ कर दे इसको, साफ कर दे इसको। देखिए आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से एग्जामिनेशंस में, और वाला आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप लोग कर लेंगे। ठीक, देखिए यहां पर एक फैक्टोरियल वाले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ये दिया फैक्टोरियल 1 प्लस का, फैक्टोरियल 2 प्लस का, फैक्टोरियल 3 प्लस का, फैक्टोरियल 4 प्लस का, फैक्टोरियल 5 प्लस का, फैक्टोरियल 6 सो ऑन फैक्टोरियल 1000 तक। ठीक, इसमें हम लोगों को 10 से डिवाइड करना है, और हमें क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो देखिए यहां पर देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करना आना चाहिए, फैक्टोरियल को सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए जब मैंने यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस कराए थे, वहां पर मैंने इसको कवर कराया था। आप लोग मेरा वो वाला लेक्चर देख के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर मैं यहां पर फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको। 1 का 1 होता है 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 6, फैक्टोरियल 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है आपका 24, फैक्टोरियल 5 ऐसे आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 120, फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा 720, फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा 5040। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर फैक्टोरियल 1 का कितना आ गया आपका, 1 का कितना आ जाएगा आपका, 1 का कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, पहले इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख करके लिखते हैं फैक्टोरियल 1/10, फैक्टोरियल 2/10, फैक्टोरियल 3/10, फैक्टोरियल 4/10 प्लस फैक्टोरियल 5/10 प्लस फैक्टोरियल 6/10। आगे बात करें हम लोग। देखिए यहां पर 1 का तो 1 ही रहता है, 1/10 ये हो गया, 2/10 ये हो गया, 6/10 ये हो गया, 24/10 ये हो गया, और 25 की बात करें 120/10 ये हो गया, यहां से 720/10 ये हो गया। देखिए यहां पर इसके बाद जितनी भी संख्या मिलेगी, लास्ट में जीरो मिलेगा, तो जब लास्ट में जीरो है तो उस संख्या में 10 से बाद चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, नहीं, जीरो। तो आएगी जितनी भी संख्या है सही में रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। कितना बचेगा, जीरो। अब देखिए इन संख्याओं की हम लोग बात कर लेते हैं, केवल इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 1 3 6 3 9 9 और 24, 9 और 24 कितना हो जाएगा 9, और आपका 24 हो जाएगा आपका 24 प्लस का 9/10 कितना हो जाएगा 33/10। ये आ जाएगा इसका रिमाइंडर 3। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 3। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, अब देखिए यहां पर देखिए इसी सवाल में देखिए एक और चीज करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए एक और चीज करते हैं हम लोग इसी सवाल में। क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहां पर हम लोग 12 से
और भाग देके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहां पर साफ कर दो इसको, साफ कर दो इसको। तो देखिए यहां पर देखिए यहां पर पहले तो आप 12 देखिए, 12 किससे मिलकर बना है 3 into 4 ठीक। मतलब जिस किसी भी संख्या में 3 into 4 आ जाएगा तो उस संख्या में इसका भाग चला जाएगा पूरी तरीके से। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। तो देखिए यहां पर इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। मतलब 4 के बाद जितनी भी संख्याएं मिलेंगी उसमें इसका पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। नहीं हो तो मैं देखिए यहां पर करके दिखा देता हूं, दिखाते करके। तो देखिए यहां पर देखो डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर 1/12 प्लस का 2/12, 3 का 6/12, 5 का 24/12, ये आपका 720/12 ठीक। यहां तक लिख देते हैं हम लोग 6 तक। तो देखिए यहां पर इसका तो 1/12 ही आएगा, इसका 2/12, इसका 6/12, इसका देखिए 12 दूनी 24 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, 12 चंगे 72, रिमाइंडर क्या बचा 0 ठीक। तो ये क्या हो गया, इनका क्या बचेगा रिमाइंडर 0। तो ये संख्या कैसी होगी, कट गई, कैसी हो गई, कट गई यहां से ठीक। तो मतलब 4 के बाद जितनी भी संख्या मिलेगी वो सारी क्या हो जाएंगी, सबके रिमाइंडर कैसे हो जाएगी 0। तो इनको मैंने यहां से हटा दिया। तो कितना आ जाएगा 6 2 8 और 1 9, 9/12। तो देखिए यहां पर 9 क्या आ गया आपका रिमाइंडर, कैसा आपका पॉजिटिव। यदि नेगेटिव निकालना है 12 में से 9 घटा देंगे तो -3 क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये आ जाएगा आपका निगेटिव रिमाइंडर, क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। आगे बात करें हम लोग, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन की और बात करते हैं ठीक, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं इसी पैटर्न पे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं ठीक। देखिए यहां पर देखिए यहां पर फैक्टोरियल एन तक संख्याओं का रिमाइंडर ज्ञात करना है जिसमें 5 से भाग दिया जाता है ठीक। तो वही तरीका हमारा, देखिए 5 का क्या होता है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए, 0 या 5 आए ठीक। अब देखिए आप फैक्टोरियल की बात करें तो यहां पर देखिए जिस संख्या के मल्टीपल में 5 आएगा, जिस संख्या के मल्टीपल में 5 आएगा ठीक, तो 5 से 5 कट जाएगा तो आगे क्या बचेगा, पूरा का पूरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखिए यहां पर 5 के बाद 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 के बाद जितनी भी संख्या है उन सही में क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इतने का ही निकालना है, कहां तक 4 का, तो हम लोग निकालें ठीक। देखिए यहाँ पर 1/5 भी हो जाएगा, 2/5 भी हो जाएगा, 3 का 6/5 भी हो जाएगा और ये 24/5 भी हो जाएगा। टोटल कर देंगे, देखिए यहाँ पर 24 से 30 और 3 33/5, 5 6 30 कितना बचेगा, रिमाइंडर इसका आ गया 3, क्या आ गया 3, क्या आ जाएगा 3 ठीक। करके देखना चाहे तो मैं 5 और 6 के लिए बता देता हूं आप। देखिए यहाँ पर 5 के लिए बात करें हम लोग, 5 के लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 5 के लिए बात करें, 5 के लिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, फैक्टोरियल सिस्टम कितना होता है 720, कितना होता है 720 ये होता है ना, चेक कर लीजिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया 5 और 20 30 60 × 120 ठीक। 6 के लिए कितना हो गया 720, तो चेक करते हैं हम लोग। अब देखिए आप इसमें 5 के डिवाइड चला जाएगा, चला जाएगा 5 दूनी 10, 5 और 20, रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसके लिए चेक कर लेते हैं, 5 का 5 2 बचा, 5 और 20 5 और 20, रिमाइंडर कितना आएगा 0 ठीक। तो मैंने उसको डायरेक्ट यहां पर लिख दिया, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर साफ कर दो, देखिए यहां पर देखिए यहां पर ठीक। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये बोला है, यहां पर देखिए 43 की पावर 101 प्लस 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101 अपॉन 66। देखिए इस तरीके का जब भी सवाल रहे, पावर यदि सेम है, पावर यदि सेम है, पावर यदि सेम है, तो यहां पर हम लोग बेस को चेक करेंगे, बेस को चेक करेंगे। यदि जो बेस है इन दोनों को बेस को ऐड कर दें और नीचे वाली संख्या है दोनों कैसे है इक्वल, कैसे है इक्वल, तो रिमाइंडर डायरेक्ट कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो यहां पर देखिए 43 और 23 कितना आ जाएगा 66, ये भी 66 है, ये दोनों बेस को टोटल कर दिया और इसके इक्वल आए तो रिमाइंडर क्या बचेगा डायरेक्ट 0 ठीक। आप लोग घट्टे चेक कर लेना,
ठीक तरीके मैंने बताइए आपको, यहां तो बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग इसके आगे बात करें, इसके हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहां तक बात करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसा आएगा, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर ज्ञात करो। 8 से भाग देने पर रिमाइंडर ज्ञात करो और 16 से भाग देने पर रिमाइंडर ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए डिविजिबिलिटी के जो मैंने रूल्स पढ़ाए वो आपको याद होने चाहिए। आप इसके पहले वाला मेरा लेक्चर देख लें, ठीक। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर जब 4 से भाग देने के लिए आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए यहां पर यही मैं लिख देता हूं, लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, यहां पर लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे, यहां पर लास्ट 4 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक। जो आंसर आ जाएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। देखिए चेक करें पहले के लिए 17/4 कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1। यहां तो सही कोई दिक्कत। दूसरे वाले के लिए बात करें, कितना चेक करेंगे हम लोग 3 डिजिट को। देखिए 2 की जितनी पावर होती है उतने नहीं डिजिट को चेक करते, क्योंकि और 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहां पर सेकंड के लिए बात करते हैं हम लोग, सेकंड के लिए हम लोग बात करते हैं सेकंड के लिए। तो देखिए कितना है 617/8 तो कितना आ जाएगा। देखिए यहां पर 8 7 56 56 57 18 59 60 61 61 फिर से 8 7 5 बचेगा 57 होगा 68 56 क्या आएगा। इसका रिमाइंडर भी कितना आ गया आपका 1 कितना आ गया, ठीक। जरूरी नहीं है बढ़िया है, हमने 17 तक लिया 16 तक लेते तो कुछ और आ जाता, 15 तक लेते तो कुछ और आ जाता। तीसरे के लिए देखें, तीसरे के लिए देखें तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए यहां पर 4 डिजिट को चेक करेंगे 16 17, लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे तो 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16 जीरो बचेगा, 16 एकम 16। इसका भी देखिए बनी आ रहा है, ठीक। कहने का मतलब कुछ भी आ सकता है। हमने 17 तक लिया तो देखिए तीनों का बनी आ रहा है, ठीक। अब देखिए, देखिए यहां पर हम लोग लास्ट सवाल की और बात करते हैं, ठीक। देखिए यहां पर लास्ट सवाल की बात करने के बाद एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर लास्ट सवाल की और बात करते हैं, ठीक। जब ये सारे सवाल आप लोग लगा लेंगे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपसे कोई भी सवाल नहीं बनेगा, कोई भी सवाल नहीं बचेगा आपसे, ठीक। हर सवाल बनेगा, हर सवाल आपसे बनेगा। देखिए यहां पर लास्ट क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए यहां पर जब 6 6 6 6 6 को 64 अंक तक लिखने पर 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का हो सकता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर पहले देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको चेक करा देता हूं। जैसे हम लोग देखिए यहां पर आपका 6 6 6 6 6 दिया है, ठीक। और इसमें हम लोगों ने क्या किया 7 का भाग दे दिया, किसका दे दिया 7 का भाग दे दिया। देखिए यहां पर जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए आपका प्राइम नंबर, कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर, तभी ये रूल फॉलो होगा। तो देखिए, ठीक। देखिए यहां पे, देखिए इसमें हम लोग इसका भाग देके देखें तो देखिए यहां पर जितना नीचे नंबर होता है, जितना नीचे नंबर होता है उससे एक कम बार में इस संख्या का पूरी तरीके से भाग चला जाता है, ठीक। तो देखिए यहां पर 7 है तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में। यदि 17 होता तो कितनी बार में जाता आपका 16 बार में। कितनी बार में होता 16 बार में जाता। चेक कर लेते हैं हम लोग पहले, तब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर पहले हम लोग पहले तो इसको भाग देके देख लें कि जा भी रहा या नहीं जा रहा, ठीक। 6 हो गया। देखिए यहां पर 7 नंबर 63
3 बचा, 6 नीचे आ गया, 7 पंजे 35, 1 बचा, 6 नीचे आ गया, 7 दूनी 14, 2 बचा, 6 नीचे आ गया, 7 ती 21, 5 बचा, 6 नीचे आ गया, और 7 8 56। ये कुछ बचा क्या? नहीं। ठीक, इसके लिए तो कंडीशंस लागू हो रही है, फॉलो हो रही है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं करके, एक क्वेश्चन हम लोग और इसका ले पहले। ठीक, तो देखिए यहां पर हम ले लेते हैं 3 के लिए। किसके लिए ले लें? 3 के लिए ले लें, और हम लोगों ने 7 का इस पे डिवाइड करके इसके लिए चेक कर लेते हैं। करें? साफ करें बगल का? देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ये हो गया 3 3 3 3 3 3, देखिए 6 हो गया। अब देखिए हम लोग चेक करें, 7 चौक 28, 5 बचा, 3 नीचे ले लिया, 7 7 49, 4 बचा, 3 नीचे ले उड़ाल लिए, 7 6 42, 1 बचा, 3 नीचे ले लिया, 7 एकम 7, 6 बचा, 3 नीचे उतार लिए, 7 लिम्मा 63। देखिए यहां हो गया इसमें भी। ठीक, तो यहां से ये निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? यहां से ये निकल के आ रहा है, यदि हम किसी भी संख्या में प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो जितनी बार डिवाइड देना होता है उससे एक कम बार उसका भाग चला जाता है। ठीक, याद बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए साफ करें इसको, तो देखिए यहां पर, देखिए आप अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर कितनी बार लिखा है? 64 बार, और भाग कितनी बार देना है? कहां तक है? 64 तक, 64 अंक तक। ठीक, भाग किससे देना है? 17 से। कितनी देना है? 17 से। तो कितनी बार जाएगा? 16 बार भाग जाएगा। तो कहां तक जाना है? 64 तक। तो 16 16 के पेयर काउंट होंगे, तो 16 चौक 64, 16 चौक 64। कोई 6 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा इसका। ठीक, तो कितना है? 16 16 के पेयर बनाएंगे, ये 16 के पहले पेयर में नहीं जाएगा। देखिए यहां पर 6 के देखिए पहले 16 का पेयर बनेगा, कितना? पहला, दूसरा 16 का पेयर बनेगा, तीसरा 16 का पेयर बनेगा, 6 6 के पेयर बनेंगे, और चौथा पेयर बनेगा। यहां तो देखिए कोई दिक्कत? यहां तो देखिए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर इन पेयर में पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। 16 चौक 64, कुछ पेयर बच रहा है क्या? नहीं, तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा सभी में। तो यहां से रिमाइंडर 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, सबसे 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0। ऐसे हमने करेक्ट करा था ना मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन से। ठीक ठीक, अब देखिए यहां पर, ठीक, अब देखिए यहां पर, ठीक, इसी में एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं आपको। और वहां पर मैं ले लेता हूं 60, घर से करने के लिए दे दूं या ले लेता हूं मैं? अब बताओ आप लोग। चलिए मैं एक ले लेता हूं, फिर आपको घर से करने के लिए भी दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए 16 16 के पेयर बन जाएंगे। लास्ट में देखिए 64, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 6 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 4 6 बच जाएंगे। ये पेयर नहीं बनना, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? जो लास्ट के 4 6 बच जाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे? 17 का भाग देके देख लेंगे, जो रिमाइंडर आ गया वो इसका रिमाइंडर होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या बचेगा? 1 2 3 4, और इसमें हम लोग 17 का भाग देंगे। यहां पर देके चेक करना। तो कहने का मतलब इतना सा है कि यदि पेयर बन जाएंगे उसके बाद जितने भी बचेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसका भाग देके चेक कर लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। ठीक, तो देखिए यहां पर 6 6 6 6 और 17 थी 51, 6 में से 1 जाएगा आपका 5, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, और ये आपका 6 नीचे आ गया। देखिए आप 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 50, 17 6 102, 17 119, 17 में 153। ठीक, कितना होता है? 17 में 153। ठीक, 6 में 3 जाएगा आपका, 3 बचेगा, 6 को मैं नीचे ले आया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचा? 2। तो 2 क्या हो गया? संख्या का रिमाइंडर। क्या हो गया? इसका रिमाइंडर। 2 क्या हो गया? इसका रिमाइंडर। आ गया आंसर? अब देखिए घर से होमवर्क के लिए लिख ले।
ठीक, घर से देख लो, होमवर्क के लिए देख ले, होमवर्क की छोटे बच्चों की तरह आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर इसको कर देता हूं मैं यहां पर 98। कहां तक निकालना आपको? 98 तक निकालना। ठीक ठीक, घर से करके लाएंगे आप लोग। सिर्फ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक ठीक, धन्यवाद।